नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं इस वीडियो में जो है जिक्र करने जा रहा हूँ कि पक्षियों की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है। देखिए, आपने देखा होगा छोटे पक्षी और बड़े पक्षी, उनकी दोनों की उम्र में काफ़ी डिफरेंस होता है। उसका क्या रीज़न्स है, ऐसा क्या कारण है कि जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं, पैराकीट्स होते हैं, उनकी उम्र छोटी होती है, जो लार्ज पैराकीट्स होते हैं उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी होती है। इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। हम पक्षियों की एज, उनकी बॉडी की शेप देख करके क्यों नहीं पहचान सकते, उसका भी जो है मैं इसमें जिक्र करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में जैसे जैसे एज बढ़ती है, ह्यूमंस के फेस के ऊपर उसके झुर्रियाँ जैसी आ जाती हैं और उसको देख करके हम ह्यूमंस की एज का एक एक्सपेक्टेड आइडिया जरूर लगा सकते हैं, जबकि बर्ड्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स की एज को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। यदि आपका कोई बर्ड्स आपकी एवेरे के अंदर हुआ है और आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है तो हम उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं या एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। वाइल्ड के अंदर किसी बर्ड्स की एज कैलकुलेट करना बहुत ही डिफरेंट है। या अगर आप वाइल्ड में उसको जैसे कोई रिंग्स वगैरह पहचान देते हो तो भी आपको नहीं लगता कि वो बर्ड्स आपको इन फ्यूचर कभी आपको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए वाइल्ड के अंदर इनकी एज को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं कि लॉन्गेस्ट बर्ड्स का लाइफ स्पैन कितना है तो गूगल आपको दिखाएगा 120 ईयर्स के करीब। जबकि यदि हम ये कहें कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक के अंदर जो रिकॉर्ड है, जो लॉन्गेस्ट बर्ड्स का जो एट प्रेजेंट है, जो कैप्टिविटी में देखा गया, वो 83 ईयर्स के करीब देखा गया है। कैप्टिविटी बर्ड्स की एज को कैलकुलेट करना इजली है क्योंकि जैसे ही बर्ड्स पैदा होता है हम उसके टैगिंग या एक मार्किंग कर देते हैं और उसके आधार पे हम उसकी एज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, डेट ऑफ ईयर या डेट ऑफ मंथ मेंशन कर देते हैं और जब भी कभी हम उसकी एज को कैलकुलेट करना फटाफट से उसके रजिस्टर में, रिकॉर्ड्स में देखकर हम उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ओनली फॉर कैप्टिविटी, जबकि वाइल्ड के अंदर वाइल्ड बर्ड्स को हम फिजिकली देख करके उसकी एज को हम कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बोलने वाले पक्षियों की उम्र ज़्यादा होती है। जी हाँ, ये सत्य है। जो पक्षी बोलने हैं, जिनमें टॉकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। क्यों होता है इसका कोई रीज़न हम नहीं कह सकते, लेकिन मेटाबॉलिक रेट एक ऐसी चीज़ है कि जिन बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट हाइयर होता है उनका लाइफ स्पेन कम होता है, जिनका स्लो होता है उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है। मैमल्स के केस में देखें, उनका मेटाबॉलिक रेट यदि स्लो होता है उनकी उम्र ज़्यादा होती है। मैमल्स के केस में जैसे एलिफेंट का ही आप ले लीजिए, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी स्लो होता है लेकिन उसका लाइफ स्पेन काफ़ी बड़ा होता है। जबकि बर्ड्स के केस में यदि हम साइज के ऊपर डिपेंड करें, जो छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन कम होता है और जो बर्ड साइज में बड़े होते हैं उनका लाइफ स्पेन बड़ा होता है। यूरोपियन गोल्ड फिंच की जो एज देखी गई है वो हालांकि साइज में छोटी है लेकिन 27 ईयर्स रिकॉर्डेड है वाइल्ड के अंदर। कॉमन रेवेंस एक बर्ड्स है, वो 69 ईयर्स जो है उसकी एज रिकॉर्डेड है। पक्षी का मेटाबॉलिज्म रेट हाई होने के बावजूद भी इतनी लंबी उम्र कैसे जी लेते हैं, इसका एक जो मेन रीज़न है पक्षी की बायोलॉजी और उसका नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल एनवायरनमेंट इस तरीके का होता है कि बर्ड्स अपने आप को इस चीज़ में ढाल करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा लेते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो कि ये डिपेंड करते हैं कि बर्ड्स का लाइफ स्पैन कितना होगा। सबसे पहले आते हैं बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड। बर्ड्स का बॉडी साइज कितना है ये डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। छोटे साइज के बर्ड्स है लाइफ स्पैन कम होगा, बड़े साइज का बर्ड्स है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा यानी ज़्यादा होगा। आप छोटे में जैसे दे सकते हो फिंचेस हो गई या कॉकटेल हो गए या आपके बजरीगर हो गए, इनका लाइफ स्पैन कम है। जबकि इसी में लास्ट स्पीसीज जैसे काकाटू हो गए, आपके मैकाऊ हो गए, इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। इसलिए बॉडी का साइज डिपेंड करता है कि बर्ड्स का लाइफ स्पैन कितना होगा। नंबर ऑफ चिक्स भी देखिए, जो बर्ड्स जितने ज़्यादा अंडा देता है उसका लाइफ स्पैन कम होगा, जो जितने कम अंडे देता है ये ऑटोमेटिक उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा। इसका रीजंस क्या है कि उनका लाइफ स्पैन कम है इसलिए वो अपनी ब्रीडिंग फास्ट करते हैं। नेचर ने उनको इस तरह का मौका दिया है। अब जैसे छोटे बजरीगर्स वगैरह होते हैं एक बार में 4 से 6 क्लच साइज दे देते हैं, जबकि अब मकाऊ के केस में देखेंगे एक बार में उनका साइज 1 या 2 तक ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो मैटर करता है साइज जो है मैटर करता है कि बर्ड्स का लाइफ स्पैन कितना होगा। या नंबर ऑफ एग्स भी एक इंडिकेशन होता है कि बर्ड्स का लाइफ स्पैन कितना होगा। ये सब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पक्षी की एज को, लाइफ स्पैन को
निर्धारित करते हैं। बर्ड्स जो घोंसले में रहते हैं या किसी टापू पर रहते हैं उनका लाइफ स्पैन अक्सर बड़ा देखा गया है, और जो बर्ड स्ट्रेस में रहते हैं उनका ऑटोमेटिक उनका लाइफ स्पैन जो है कम देखा गया है। इसलिए एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बर्ड्स की लाइफ स्पैन को डिपेंड करने के लिए या उसकी एज को निर्धारित करने के लिए। बर्ड्स के जो हैबिटेट लॉस हो जाता है, या हम कह सकते हो कि आजकल इतना सारा ये बिल्डिंग कोलिजन्स वगैरह होते हैं, इसकी वजह से भी जो है बर्ड्स की ब्रीडिंग डिस्टर्ब होती है और उनका लाइफ स्पैन भी जो है इन चीज़ों को प्रभावित करता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी ब्रीडिंग पे इफेक्ट डालती है और इनकी वजह से उसका लाइफ स्पैन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जबकि नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है तो बर्ड्स ज़्यादा जीता है, और इस तरह की प्रॉब्लम जो फेस करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिक उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। यदि हम किसी फसलों में कोई सी पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव कर देते हैं और वो बर्ड्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उससे भी बर्ड्स का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, कहीं ना कहीं उसकी फर्टिलिटी को भी प्रभावित करता है। या कोई क्लाइमेटिक चेंजेस सडन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है बर्ड्स का लाइफ स्पैन कम या ज़्यादा हो सकता है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि बर्ड्स का लाइफ स्पैन छोटी ब्रीड्स में, बड़ी ब्रीड्स में कम क्यों होता है और बड़ी में ज़्यादा क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।